हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये 21 से 31 मार्च की लव रीडिंग। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं साजी, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, इंटेंशंस क्या फीलिंग। साजी के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं साजी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं साजी, मुझे लग रहा है इनको बहुत कुछ बोलना है। दे लव यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन ये होल्ड बैक कर रहे हैं। थोड़ा घमंड इशू का भी, थोड़ा स्टबर्न नेचर हो सकता है, या कुछ केसेस में मे बी ये मैरिड हैं या कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये पूरी इमोशंस नहीं दिखा पा रहे हैं। यस, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं इससे जी, पर ये हालात सिचुएशन को देख करके ये होल्ड बैक कर रहे हैं। ये आपको जाने नहीं दे सकते। 8 ऑफ कप्स रिवर्स से लेट गो नहीं कर पाएंगे, जाने नहीं दे सकते। भले ही अब पहले जैसे आपको अब चेज़ नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे भाग नहीं रहे हैं, डेस्परेट नहीं दिख रहे हैं, पर ये लेट गो नहीं करना चाहते, ये इस पर एफर्ट करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस सिचुएशन में। 8 ऑफ वंस कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अभी प्रेजेंटली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये लेट गो नहीं करना चाहते, क्योंकि आप ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में पर्सन खुद की ज़िंदगी को भी प्रायोरिटी में रखे हुए हैं, ग्रोथ पे, घर परिवार फैमिली पे, पर ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं, एक बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, लेकिन पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जानबूझ के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चाहे हालात सिचुएशन जो भी है। 4 ऑफ पेंटिकल एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। टॉरस, लिब्रा भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई फीमेल इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसके कारण ये आपकी तरफ पूरी तरह खुल नहीं पाए। कोई फीमेल है, चाहे वो मदर हो सकती है किसी की, कोई अदर किसी की वाइफ हो सकती है, या कोई अदर वुमेन हो सकती हैं, जिसके कारण ये होल्ड बैक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पर्सन की चाहत है, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, लेट गो नहीं करना चाहते। अब ये अगर आपको अवॉइड कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, तो वो भी नहीं करना चाहते। यस, इस पे एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है एक होल्डिंग बैक इसलिए है क्योंकि कोई वुमेन इन्वॉल्व है इसमें। चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं सैजी की क्या फीलिंग्स। और ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं। सैजी ऑनलाइन देखते हैं, नज़र बनाए हुए हैं, ये दिख रहा है। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है सैजी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन इन्वेस्टेड है सैजी पर, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। जस्टिस ये चाहते हैं, बैलेंस हो, जस्टिस हो इस सिचुएशन में। आप भी ये सिचुएशन में वही चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड आउट रहे,
क्योंकि ये आप इन्वेस्टेड हैं इस सिचुएशन में, आप चाहते हैं जस्टिस हो, बैलेंस हो, जितना हो सकता है। कुछ केसेस में मुझे लगता है कि आपका भी कुछ लिमिटेशन है कि आप कुछ ही कर सकते हो। ऑल्दो ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पर आप चाहते हो कि जस्टिस हो, बैलेंस हो। आप किसी के लिए देखिए, अगर आप ऑलरेडी कोई कमिटेड या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ एक लिमिट तक ही चीज़ें जा पाएंगी। अगर आप दोनों साइड अनमैरिड हैं तो आप चाहेंगे कि ये सिचुएशन में जस्टिस हो, मतलब कमिटमेंट मिले, मैरिज हो, लॉन्ग टर्म चले, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप इन्वेस्टेड तो हैं, पर आप चाहते हैं इस सिचुएशन में अब हाई टाइम है जस्टिस हो, या तो ऑफिशियल करना चाहिए रिलेशनशिप को, या मैरिज होना चाहिए, या एंगेजमेंट होना चाहिए, या नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए। जहाँ हो सकती है, जहाँ जस्टिस किया जा सकता है, प्रैक्टिकली भी देखने की सिचुएशन को कोशिश कर रहे हो। कुछ केसेस में अगर आपको लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है पर्सन से, जिन लोगों को ये लग रहा है, आप कोशिश करेंगे इस सिचुएशन से निकलने का, जहाँ काफ़ी दिनों से आप स्टक हैं, या काफ़ी महीनों से या सालों से, निकल करके आप फाइनली अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग, हो सकता है एक अरेंज मैरिज की तरफ, या घर परिवार फाइनली कि चलो अब शादी कर लेते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, जो मैरिज कर सकते हैं। तो आप लोग में से कुछ लोग जो प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकते हैं कि नहीं, चलो अब यहाँ अगर नहीं होनी है तो फिर मैं कहीं और देखता हूँ या कहीं और देखती हूँ, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप चाहते ही सिचुएशन में जस्टिस हो, न्याय हो, आपके साथ बैलेंस हो, जो जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से बैलेंसिंग एफर्ट होनी चाहिए पर्सन के तरफ से। आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं इस पर्सन के साथ लवर्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं इस पर्सन के लिए साजी, पर आप चाहते हैं जिसकी जितनी हो सकती है उतना बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। आप इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, पर कहीं पे आपको लगता है कि दूरियाँ आ रही हैं। कुछ के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ के लिए प्रैक्टिकल रीज़न से दूरियाँ हैं। तो आप समझ रहे क्या करूँ इस सिचुएशन में, क्या ना क्या दूँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या लॉन्ग टर्म सही रहेगा, ये चीज़ें भी आपके माइंड में बार बार चल रही हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में आप अनमैरिड भी हैं एक दूसरे के। तो वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि जो भी चाह रहे हैं आप बैलेंसिंग आउट जस्टिस, और जितना पॉसिबल है उतना एफर्ट्स करने की ज़रूरत है पर्सन को भी। और एक डीप कनेक्शन फील करते हैं आप पर्सन के साथ, लवर्स कार्ड। मतलब यहाँ पे कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आपको भी चूज़ करने की ज़रूरत है, या एक चॉइस करने की। लेकिन जो पर्सन की एटीट्यूड है या सिचुएशन जैसे है, मतलब घर परिवार की सिचुएशन जैसे, उसमें आप कर नहीं पा रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि अच्छा ठीक है प्यार करते तो आप इनके साथ रह ही लेंगे। उसमें भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं आते हुए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सिचुएशंस बन के आएंगी, क्या सही के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सिचुएशंस बन के आएगी। लास्ट शफल। ऑफ कप्स, हाँ कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी। मैं देख रही हूँ कि बैलेंसिंग आउट होगी डेफिनेटली सिचुएशन की। हाई प्रीस्टेस कोई अपनी चुप्पी तोड़ेगा। कुछ केसेस में आप सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। नाइट ऑफ कप्स, लविंग सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। यदि लॉट ऑफ अट्रैक्शन है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट पर पुट करने की कोशिश की जाएगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल है वही, जितना पॉसिबल है, जितना प्रैक्टिकल एफर्ट्स है। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या एटलीस्ट अगर सीक्रेट रिलेशनशिप में भी है, ये एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं सच ये आपसे, जो मैं देख पा रही हूँ। यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, सारे राशियाँ हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड एंगेज्ड, यू नो
भी हो सकते हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में आप कभी रहे हो। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। इट 6 ऑफ पेंटिकल, एक बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली दिख रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये पर्सन। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। स्पेस, मतलब इन्होंने अगर पुल बैक किया था या दूरियां बनाई थी तो इनको सोचने के लिए टाइम चाहिए था। इन्होंने ये स्पेस वाली चीज़ है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। तो कुछ केसेस में पर्सन ने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, आउटकम अलग हो गई। केमिस्ट्री, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। जो फायर पैशन है वो आपके साथ जो फील करते हैं किसी और के साथ नहीं फील करते हैं। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर, ओके। ये भी, लेकिन इनको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या किया जा सकता है, अभी भी पूरी तरह श्योर नहीं है, मतलब 100%। देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस विल नेवर बी फॉरगॉटन। कुछ केसेस में पर्सन को लगता है कि आपने बहुत कुछ सिखाया है इनको, जो कि ये कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ लेसन सिखाने आप आए थे इनको। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं साजी, सिंगल साजी की तरफ कौन आ रहा है। वाह, चैरियट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर कोई कैंसर हो सकते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड है। कुछ केसेस में ये पर्सन ट्रैवल का शौक़ हो सकता है, गाड़ियों का शौक़ हो सकता है, या ट्रैवल के दौरान आप मिले होंगे। सेम एज या बड़े पर्सन हो सकते हैं। कोई पावरफुल ओहदे के भी पर्सन हो सकते हैं, ये पावरफुल पोस्ट वाले। 10 ऑफ वांड्स विद द क्या है, चलिए देखते हैं। हाँ, कोई पर्सन है जिनकी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, या आप ही के एक्स हो सकते हैं, वो वापसी कर रहे हैं। हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने या 5 साल के बाद ये वापसी कर रहे हैं। जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था, वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं। ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप रहा हुआ है। वर्गो, कोई पर्सन, ये वर्गो है, या फिर कोई ऐसे पर्सन है हर्मिट मोड में चले गए थे, पुल बैक, घोस्ट कर दिया था आपको, मतलब सडनली गायब हो गए थे 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने पहले। कुछ केसेस में जो साल भर से भी ऊपर हो गया है। घोस्टिंग मतलब सडनली गायब हो जाना। कुछ केसेस में ये सितंबर के अराउंड, सितंबर मंथ में गायब हुए थे, वो वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में। या फिर कोई वर्गो, अगर न्यू कनेक्शन है तो कोई वर्गो आते हुए दिख रहे हैं। एक लास्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, हॉट, ब्यूटीफुल, बोल्ड, बहुत ही, बट ये ओवर एम्बिशियस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। इनको लगता है दुनिया को ये जीत लेंगी, इस तरह की एनर्जी है। डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझता है, और इट्स ओके। ऑनलाइन हो सकती है या वर्क प्लेस रोमांस हो सकती है, बट रिवर्स आई है कि इनके तौर तरीके थोड़े से आपको ये लगेंगे, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट टाइप, ओवर द टॉप रहेगा। तो सब कुछ बैलेंस में ठीक है, लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो वो जैसे मीठा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अच्छी नहीं लगती चीज़ें, वही वाली सिचुएशंस है। तो ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर हार्ट, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने वाले, इस तरह की, थोड़े इस तरह के पर्सन ऑनलाइन या फिर वर्क प्लेस आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।